चलिए सब लोग तैयार हैं। देव से नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आज लेट, फटाफट तेजी हम सब जुड़े, फिर हमसे बातें करते हैं। तो कौन कौन सब जुड़ गया, सबका कमेंट दिखाएं जरा प्लीज, फटाफट तेजी में जरा सारे बच्चों को कमेंट दिखाएं। थोड़ा सा असुविधाएं हैं, सब बाहर से क्लासेस ले रहा हूं, तो कोई असुविधा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, आज हम लोग सर्कल शुरू करेंगे, सर्कल पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी बातें हम बताएं आपको, अब सर्कल के बारे में हाथ शुरू करते हैं। जो बच्चे नए पुराने सब हैं, सब लोग देखिए, अभी क्लासेस भारतीय लर्निंग ऐप पर और यूट्यूब दोनों पर चल रहा है। यूट्यूब पर चल रहा है और भारतीय लर्निंग ऐप पर भी चल रहा है, तो एंजॉय करें, मजे लें। चलिए तो फटाफट तेजी सब जुड़े, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे सबसे। थोड़ा सा मैं देख लूं जरा, कमेंट का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। चलिए ठीक है, सब लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ जाइए फटाफट। लर्निंग ऐप पर बच्चे आ गए। अंजलि गुड मॉर्निंग, कुलदीप गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, विकास, अंकित, मानसी, कुलदीप, सब लोग आ गए, फटाफट आइए। बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं भारतीय लर्निंग ऐप पर, जल्दी आइए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज देखिए क्या दिक्कत है भाई। तो आज जो है ना यहाँ पर कूलर से काम चल रहा है, एसी से नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत आवाज आपको कुछ लगेगा भी, घरघाट आवाज आएगी, लेकिन थोड़ा सा इसे आप है ना देखिएगा, थोड़ा सा इसे। मेरे हिसाब से बोलने पर साफ आ रही है आवाज ना, बोलने पर तो आ रही है आवाज साफ, दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए सब लोग शुरू करें। बिल्कुल हम सही हैं बच्चों, एकदम चकाचक हैं और गांव की हवा खा रहे हैं। पेन ड्राइव कोर्स लेनी है, ओके, आप जाए मुखर्जी नगर, जहां से पेन ड्राइव कोर्सेज आप ले सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मतलब उनको ऑफिस का नंबर फोन कीजिए और वो आपको सजेस्ट करें कैसे कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव कोर्स भी आपका अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग आज बात करेंगे कपिल चौधरी। बहुत दिनों में हाँ कपिल, बहुत दिन बाद हम लोग का मुलाकात हुआ है। क्या बताएं, ऐसा सिचुएशन था कि पूरी बखान नहीं कर सकते हैं बहुत ही खराब। और ये जो दौर गुजरा है, भगवान न करे कोई इसे दोबारा इसे झेले और सब किसी को ऐसा कष्ट झेलने को न मिले। चलिए, हाँ ऐप पर भी क्लास चल रहा है, अनीता गुप्ता बिल्कुल चल रहा है, ऐप पर भी क्लास चल रहा है। ओके ठीक है ना, शुरू किया जाए। आज हम लोग सर्कल के बारे में बातें करेंगे, ठीक है सब कुछ। सर्कल के बारे में हम बातें करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे प्लीज फटाफट। ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल आपको पढ़ाया था, अब सर्कल के बारे में बातें करें, ठीक। सर्कल के बारे में बहुत सारी बातें आपने मेंस्ट्रुएशन में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। मेंस्ट्रुएशन में सर्कल के बारे में बहुत सारी चीज पढ़े थे, बेसिक बेसिक चीजें आप मेंस्ट्रुएशन में पढ़ते हैं और मैंने पढ़ाया था आपको मेंस्ट्रुएशन में 2D में, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग सर्कल के एडवांस लेवल पर चलेंगे, बहुत हाई लेवल पर चलेंगे। लेकिन उस हाई लेवल पर चलने से पहले कुछ जो है बेसिक बातें भी मैं आपको यहां पर भी सिखाऊंगा। जो इस एडवांस लेवल कुछ बेसिक बातें होगा उसके बारे में आपसे हम करेंगे डिस्कशन, ठीक है। आपको कोई भी समस्या होगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा और कोशिश करेंगे कि सही बच्चे जो है ना, कोई भी जो है समस्या लेकर घर न जाए, ठीक है ना। नंबर सिस्टम का चालू होगा 1 बजे से, ठीक है ना।
नंबर सिस्टम चलेगा 1 बजे से, ध्यान रखिएगा 1 से 2:30 अभी हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आराम से पढ़िए। शुरू किया जाए। स्क्रीन थोड़ी छोटी लग रही है तो 75 इंच का है, छोटी कैसे लग गई भाई? चलो एक बार नाप को देख लेंगे दोबारा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ जो है छोटी स्क्रीन लगाई गई है 75 इंच का, और वहां जो है 86 इंच का है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब दिखेगा आपको, इतना ही जरूरत है हमें, ठीक है ना। शुरू किया जाए। सर्कल, देखिए आपको बिल्कुल बेसिक से हम बातें समझाएंगे सर्कल के बारे में। मैंने कहा कि सर्कल के बारे में 2D में ही मैंने बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाया, लेकिन ये सर्कल ज्योमेट्री का पार्ट वाला सिखा रहा हूं, इसके बारे में प्लीज आप देखिएगा, ठीक है। सब तैयार है? एकदम कंप्लीट पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। नहीं वो अंजलि जो आप पढ़ रही होंगी नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ रही होंगी, ठीक। ये नंबर सिस्टम स्टार्टिंग वाला है, जो शुरू से शुरू होता है ना नंबर सिस्टम, अलजेब्रा के बाद नंबर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम शुरू हो रहा है, ठीक। और एक आपको मिला होगा नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम, वो अलग है। नंबर सिस्टम के कई चैप्टर बाद आता है वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें उस जो बैच है उसमें चालू करेंगे परसेंटेज, हम अभी नहीं, थर्सडे से गुरुवार से चालू करेंगे, ठीक है ना। आइए, सर्कल के बारे में सब जानते हैं कि सर्कल सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये सारी बातें आप जान चुके हैं। अब यहां से हम सर्कल के बारे में बातें करेंगे, कोड के बारे में। किसके बारे में? कोड के बारे में, ठीक है। कोड क्या है, जीवा क्या है, ठीक है ना। देखिए कोड जो है एक ऐसा लाइन है, एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा, एक ऐसे लाइन को हम कोड कहते हैं, जीवा कहते हैं, जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोड क्या है? कोड एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट्स में, 2 भागों में विभाजित करता है, द माइनर पार्ट एंड द मेजर पार्ट। यह है माइनर लघु वृत्तखंड और यह है मेजर दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो सर्कल को 2 भाग में जो लाइन डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, जीवा कहते हैं। और कोड क्या करता है? सर्कल को 2 पार्ट, कैसे, एक छोटा और एक बड़ा, 2 भाग में डिवाइड करता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क में, है ना, सॉरी माइनर सेगमेंट, ये हो गया माइनर पार्ट हो गया, ये मेजर हो गया, ठीक है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और कोड के बारे में सिखाया था मैंने आपको, तो आर्क होता है, आर्क के बारे में सिखाया था पहले, है ना। आर्क अलग है और कोड अलग, ध्यान रखिएगा। यहां से यहां तक की लंबाई वो हम सिखाया था आर्क होता है, जो हम पहले आपको सिखा चुके हैं। और ये क्या करता है? ये सर्कल को 2 भाग में, छोटा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड 2 भाग में बांटता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, जीवा कहते हैं। 2 पार्ट्स में, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट 2 भाग में डिवाइड करता है, ठीक। कोड देखिए, ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। कोड जो है जैसे जैसे केंद्र के नजदीक जाता है, कोड ध्यान सुनिएगा, कोड जैसे जैसे सेंटर के केंद्र के नजदीक जाता है उसकी लंबाई बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे कोड जो है सेंटर के नजदीक चला जाता है उसकी लंबाई बढ़ता चला जाता है। और जैसी सेंटर से दूर चला जाता है, जैसे जैसे सेंटर से, ये सब कोडिंग है, ठीक है ना, ये सभी जीवाएं हैं। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर चला जाता है इसकी लंबाई कम होता चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोड जो है जैसे जैसे जितना नियर टू सेंटर, जितना नजदीक हो सेंटर का उतना ही लार्जर होगा, और जितना दूर जाएगा, जितना सेंटर से दूर जाएगा उतना ही छोटा कोड छोटा होता चला जाएगा। जितना नजदीक उतना बड़ा होता है, जितना दूर चला जाएगा उतना ही कोड की लंबाई छोटा हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये भी एक कोड है जो डायमीटर है, ये भी एक कोड है, यह भी एक जीवा है जो कि डायमीटर है। ध्यान से सुनिए प्लीज, ये भी एक कोड है, ये भी सर्कल को 2 भाग, तो बराबर 2 भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कोड है, लेकिन ये कोड जो है वो डायमीटर है। इसका मतलब ये है, यदि आपसे पूछे सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा,
सबसे बड़ा जीवा क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता क्या है, तो हम बोलेंगे सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होता है वो डायमीटर होता है, ठीक है ना। क्योंकि डायमीटर, देखो मैंने क्या बोला, जो सेंटर के जितना नजदीक होता है उतना ही बड़ा होता है, जो सेंटर के जितना नजदीक होता है उतना ही बड़ा होता है, नजदीक होता है तो बड़ा होता है, और सेंटर पर ही है तो सबसे बड़ा होगा। जैसे हमने कहा प्रधानमंत्री के जो जितना नजदीक है उतना ही बड़ा अधिकारी है, जो से प्रधानमंत्री के जितने नजदीक के लोग हैं उतना ही वो बड़े आदमी हैं, और जो प्रधानमंत्री के घर वाले ही हैं, उनकी वाइफ ही हो गए, घर के ही मेंबर है, तो ज्यादा बड़ा पोस्ट में हो गया ना। वो सेक्रेटरी होगा ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, वो भी उनके घर वालों को बात मानेंगे, है ना, जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल ही नजदीक में है। लेकिन नजदीक में है तो बड़े पोस्ट पे है, लेकिन जो प्रधानमंत्री के घर में ही है तो सबसे बड़ा पोस्ट हो गया। उनके साथ भी प्रोटोकॉल ही फॉलो करना पड़ेगा, है ना, जितना प्रधानमंत्री करे उतने प्रधानमंत्री के वाइफ के साथ भी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेंटर के नजदीक है वो तो बड़ा है ही, लेकिन जो सेंटर पर ही है वो सबसे बड़ा होगा। तो इसीलिए कोड भी, है ना, कोड जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सा है, इसमें डायमीटर है, व्यास है। तो व्यास सबसे बड़ा कोड होता है, डायमीटर जो है सबसे बड़ा कोड है, व्यास सबसे बड़ा जीवा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो क्या बोलेंगे, व्यास सबसे बड़ी जीवा होगा, इससे बड़ा जीवा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया सबको, सेंटर के जितना नजदीक उतना ही बड़ा, सेंटर जितना दूर उतना ही छोटा होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा जो सर्कल चल रहा है ना ज्योमेट्री क्लास, ये ज्योमेट्री क्लास जो शाम को 8:30 बजे चलता था वही बैच है, ठीक है ना। पूनम राणा, हाँ, यदि आप भारतीय लर्निंग ऐप पे परचेस कर रखे हैं तो ऑफिस के नंबर पे आप बात करें पूनम, और उन्हें कहिए कि मुझे नंबर सिस्टम वाला भी बैच करना है, तो आपको नंबर सिस्टम वाला बैच भी वो करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक बैच परचेस करते हैं लर्निंग ऐप पर तो आपको हम 2-2 बैचेस भी उसमें प्रोवाइड करवा देंगे जल्दी खत्म करने के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा पहला क्लास है, बहुत दिन बाद कुछ समस्याएं भी आएंगी तो आप सब झेलिएगा, ठीक है ना। इधर हम बिल्कुल सही है मुकेश, सब तैयार है ना, ठीक है। तो ये समझ में आया, कोड क्या है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 भाग में बांटता है, छोटा और बड़ा 2 भाग में बांटता है, ठीक है ना। और जितना सेंटर के नजदीक होगा उतना ही बड़ा कोड होगा, जितना ही सेंटर से दूर होगा उतना ही छोटा कोड होगा, ठीक है ना। और जो सेंटर पर ही होगा जिसको हम डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं, तो सबसे बड़ा कोड कौन होता है, डायमीटर सबसे बड़ा कोड होता है, ठीक है। ये बात तो आप बचपन से ही जानते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए 2 कोड है इक्वल, ध्यान सुनेंगे प्लीज। ये 2 कोड जो है ये इक्वल कोड्स हैं, दोनों क्या है, इक्वल लेंथ का है, दोनों कोड जो है इक्वल लेंथ का है। इफ 2 कोड्स आर इक्वल, यदि 2 कोड आपस में क्या हो, बराबर हो, 2 कोड आपस में इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर से इनके बीच की दूरी बराबर होगा। जितना दूरी यहां होगा, x मीटर यहां पर दूरी है, तो यहां से यहां भी दूरी कितना होगा, यहां भी x मीटर ही होगा, ठीक है ना। मतलब जितना दूरी यहां से यहां तक का होगा उतना ही दूरी यहां से यहां तक, क्यों, क्योंकि 2 कोड की लंबाई बराबर है। तो हमने क्या सिखाया था, जो जितना दूर होगा उतना ही छोटा, जो जितना नजदीक उतना ही बड़ा। तो इसका मतलब कोड की लंबाई उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जितना, जैसा आधा का शेप है वैसा ही इधर का भी तो शेप है, जैसा आकृति उधर का है आधे में, वैसा ही सेम आकृति नीचे के भी आधे में है। तो जितना दूरी पर ये होगा, यदि ये x मीटर लंबा है या y मीटर लंबा है तो ये भी y मीटर लंबा है, तो जितना दूरी पर ये होगा उतनी ही दूरी पर ये होगा। हमने कहा प्रधानमंत्री से ये भी, मान लीजिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ये PS है, प्रधानमंत्री से इतने दूरी पर है, इनका पोस्ट प्रधानमंत्री से इतने दूरी पर है। और एक और व्यक्ति है ना, वो भी जो है ये मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में है और ये होम मिनिस्ट्री में है मान लीजिए, ठीक, ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो इन दोनों का पोस्ट यदि बराबर है, दोनों का पोस्ट बराबर है,
तो प्रधानमंत्री जितना इनका दूरी है उतना ही दूरी इनका भी होगा। ठीक, दोनों एक ही पोस्ट पे हैं, तो प्रधानमंत्री से इनका जो है दूरी उतना ही होगा जितना की दूरी इनका, मतलब उनके पोस्ट का वैल्यू उतना ही हो जितना कि इनका वैल्यू होगा, उतना ही इनका वैल्यू होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यदि दो कोड की लंबाई बराबर हो, यदि दो कोड इक्वल लेंथ के हो, दो कोड बराबर लंबाई के हो, तो सेंटर से उनके बीच की दूरी बराबर होगा। ध्यान सुनिएगा, दो कोड यदि बराबर लंबाई के हैं तो सेंटर से उनके बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, सेंटर से उनके बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, वेरी वेरी गुड। ठीक है, दो कोड इक्वल होंगे तो डिस्टेंस भी उनके बीच का, एक सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, एंड वाइस वर्सा, और उल्टा बातें कैसे, देखिए हमने कहा दो कोड है, ध्यान सुनिए प्लीज, दो कोड है, दो जीवाएं हैं। ठीक है ना, टू कोड्स, दो कोड है, और हमने कहा कि सेंटर से जितना दूरी इनका है उतना ही दूरी इनका है। सेंटर से इसका दूरी a मीटर का है और इनका भी दूरी सेंटर से a मीटर का है। यह है O4 सेंटर हो गया, ये मान लीजिए। ठीक है ना, ये सेंटर है, तो इस सेंटर से इसका भी दूरी a मीटर है और सेंटर से इसका भी दूरी a मीटर है, दूरी बराबर है। दूरी क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों कोड की लंबाई बराबर होगा। यस और नो, वाइस वर्सा, दोनों कोड बराबर हैं तो सेंटर से बराबर दूरी के होंगे, दोनों सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो कोड की लंबाई बराबर होगा। आप सभी मेरे बात समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। देखिए, दो कोड बराबर हैं, दो कोड बराबर हैं, दो जीवाएं बराबर हैं तो सेंटर से बराबर दूरी होगा। यदि सेंटर से बराबर दूरी है, यदि सेंटर से बराबर दूरी है तो कोड की लंबाई बराबर होगा। आप समझ रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, सबको समझ में आ रहा है जी। गुड आफ्टरनून सब लोग, बच्चे फटाफट जाइए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब लोग फटाफट जुड़िएगा। संध्या प्रार्थना फटाफट देखिए, बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुआ है तो प्लीज ध्यान सुनिए फटाफट, देखिए फटाफट, समझ में आए सबको। दो कोड बराबर हैं तो दूरी बराबर होगा, दो कोड के बीच की दूरी बराबर है, दोनों की दूरी बराबर है तो कोड की लंबाई भी बराबर हो। ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे वहां पर सारी बातें आपको पता होना चाहिए, हर चीज मालूम होना चाहिए, तभी आप उसे फटाफट तेजी में समझ पाएंगे। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना भाई लोग, बताइएगा समझ में आया। हम चलिए, आप लोग सुन पा रहे हैं सही से नहीं, हम चाहते हैं आपके फीडबैक लेना, तो प्लीज बताइए क्या आपको ये बातें समझ में आया। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं फटाफट तेजी में। हाँ, अभी क्लास कुछ दिन तक इसी टाइम चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बताइए समझ में आया सबको कि नहीं, बताइए फटाफट तेजी में। ये बात समझ में आया तो एक बार यस लिखे फटाफट। हाफ डेली क्लास होगा, टेंशन मत ले रवि रोशन। समझ में आया? खुशबू को दिक्कत? हाँ, ट्रायंगल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ ट्रायंगल और सर्कल मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा जो हम आगे बताएंगे और। ठीक है ना, सेक्टर अलग है खुशबू, सेक्टर का मतलब सिखाया था आपको कि ये जो है ना, ये छोटा सा टुकड़ा जो है ये पूरा सेक्टर कहलाता, सेक्टर सिखाया था ना, भूल गई? ठीक है ना, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा आवाज आएगी, हमको लगता है फाइनली एसी लगाएंगे तभी क्लासेस सही से चल पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कूलर लगा हुआ है, मैं अपने गांव से कुछ दूर पर हूँ। ठीक है ना, वहां पर कूलर लगा के क्लासेस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ठीक है ना, नहीं 11 से 12:30 चलेगा डेली क्लासेस। फैन की आवाज आ रही है? हाँ, एसी लगवा लेंगे, अब फाइनली एसी ही लगाएंगे तभी चलेगा। चलिए प्लीज यहाँ देखिए, तो सबको समझ में आया।
ये दो कोण बराबर लंबाई के होंगे, यदि दोनों की लंबाई बराबर होगा तो दूरी भी बराबर होगा। यदि इनकी दूरी बराबर है, सेंटर से दूरी इसका और इसका दूरी बराबर है, तो कोण की लंबाई भी बराबर होगा। ठीक है, ये बात आप बचपन से जानते हैं। ठीक है ना। आइए, हाँ अलजेब्रा भी इसमें कंप्लीट है श्वेता। चलिए, सब तैयार है मेरे भाई बंधु? देखिएगा, सब तैयार हैं? ये सर्कल है, ठीक है ना, और ये कोड है। कोड कहीं भी हो सकता है, इधर भी इधर भी। तो दो कोड की लंबाई बराबर है, इसका भी लंबाई ए है, इसका भी लंबाई कोड का ए है। दो कोड की लंबाई आपस में मान लीजिए बराबर है, छोटा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन मान लीजिए आप बराबर है। ठीक है ना। दो कोड की लंबाई यदि आपस में बराबर है, टू कोड्स आर इक्वल, दोनों कोड की लंबाई जो होगा वो क्या है मेरे भाई? इक्वल है। जब कोड की लंबाई इक्वल होगा तो केंद्र पर, सेंटर पर दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, सेंटर पर दोनों इक्वल एंगल बनाएगा। ध्यान सुनिएगा, दो कोड की लंबाई, ये कोड, दोनों कोड की लंबाई यदि बराबर है, दोनों कोड की लंबाई सेम है, इसका भी ए और इसका भी ए लंबाई है, तो ये समझिए कि सेंटर पर जो एंगल बनाएगा दोनों एंगल बराबर होगा। कैसे दोनों एंगल बराबर कैसे होगा? आइए मैं समझाता हूं, प्लीज एक बार ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, सब लोग सुन पा रहे हैं ना? ओके, क्या लिखा है? अमनजीत सिंह, यहां देखिए भाई फटाफट। चलिए यहां देखिए कैसे भाई, तो सुनिए, ये सेंटर है, तो ये है रेडियस, ये है रेडियस, ये सेंटर है तो ये है रेडियस, ये है रेडियस। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसके और इसके और इसके, है ना। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसा है? कॉन्करेंट ट्रायंगल है, सर्वांगसम है, साइड से। क्या है ये? साइड से कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है। सुने ना, कॉन्करेंसी पढ़े थे ना ट्रायंगल में। तो दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है। जो सर्वांगसम है तो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। सीधे ना मालूम सबको कि दोनों का संगत कोण ही बराबर, मतलब देखो इस साइड के सामने का ये एंगल, यदि ये थीटा इसके सामने थीटा है तो इसके सामने भी क्या होगा? थीटा हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैं फिर से बोलता हूं, देखिए ध्यान से प्लीज। क्वेश्चन में क्या बोला कि कोड की लंबाई बराबर है, जीवा की लंबाई आपस में बराबर है। जीवा जो है इक्वल लेंथ का है, तो दो कोड इक्वल लेंथ का होगा, तो ये दोनों तो इक्वल दिया है, इज द गिवन, ये पहले से दिया हुआ है। ये आर है रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी। तो जो तीनों भुजा इसमें है वही तीनों भुजा इसमें, देखो आर 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 ए, तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों भुजाएं इसके दोनों बराबर हैं आपस में। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है कॉन्करेंट ट्रायंगल है, सर्वांगसम त्रिभुज है। और सर्वांगसम त्रिभुज मैंने ये सिखाया था कि कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो संगत कोण मतलब इसके सामने का ए है तो इसके सामने का भी जो भी रहेगा, ए के सामने थीटा तो ए के सामने भी थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि टू इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। टू इक्वल कोड्स मेक्स एन इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। समान लंबाई की दो जीवाएं, ध्यान सुनिएगा, समान लंबाई की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ध्यान सुनिएगा, समान लंबाई की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं। टू इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। समान लंबाई की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। ठीक है ना।
ओ हो, सब लोग हम कुछ लोग हमसे नाराज हैं। काहे भाई संध्या, काहे नाराज हो? हैं, बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं इसीलिए। चलिए भाई, आपको माफ कर दो, क्लास तो ले रहे हैं। चलिए ठीक है, टेंशन न लीजिए। ठीक, ये सबको याद हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन में भी आ जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रूव करेंगे ज्योमेट्री में, ये इसके कारण से बराबर, ये इसके कारण से बराबर, ये इसके कारण से बराबर, तो याद रहेगा, तभी आप डायरेक्ट मारिएगा हाँ ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है। वहां पर भी आपको कुछ बनाना नहीं पड़ता, धाए धाए इसके कारण ये बराबर, इसके कारण से ये बराबर लिखना पड़ता डायरेक्ट। ठीक, कैसे मैंने कहा? देखिए, ये दो कोण आपस में बराबर है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया? कॉन्करेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। और जो सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या था? संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इसके सामने का ए के सामने का थीटा है, तो इस ए के सामने भी थीटा ही होगा। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पर यह हो रहा है कि सही बताइए, दोनों सामने सामने है, तो हमको तो लगता है कि वर्टिकल अपोजिट है। नहीं, सामने नहीं, ये कहीं भी हो सकता है मेरे भाई। देखो, ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों कोड, मेरे बात ध्यान सुनना, बस कहना क्या है, ये कोड की लंबाई आपस में बराबर चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कोड की लंबाई आपस में चाहिए बराबर। जितनी लंबाई इस कोड का है उतना ही लंबाई इस कोड का चाहिए। ये कोड और ये कोड, दोनों कोड की लंबाई बराबर है। ठीक, और ये मान लीजिए यहां पर सेंटर है। ठीक, तो भी यहां इक्वल एंगल बने। कैसे? देखिए, ये और ये तो बराबर है ही। ये सेंटर है तो ये रेडियस, ये सेंटर तो ये भी रेडियस, ये सेंटर तो ये भी रेडियस, ये सेंटर तो ये भी रेडियस। देखिए, ये दोनों, ये आर, ये भी आर, ये आर, ये भी आर, ये ए, ये भी ए, तीनों साइड बराबर है। तो किसी ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर होता है, तो ऐसे ट्रायंगल को कॉन्करेंट ट्रायंगल कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है? करस्पॉन्डेंस है। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। संगत कोण आपस में बराबर। संगत मतलब जैसे ए के सामने में, इस ए के सामने में थीटा है, तो इस ए के सामने भी क्या होगा? थीटा ही होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो कोड यदि इक्वल हैं, टू कोड्स आर इक्वल, दो कोड आपस में इक्वल हैं, तो इनका जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, तो एंगल्स आर इक्वल, एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? ये बात सबको समझ में आया? सभी लोग सुन पा रहे हैं? बहुत दिन बाद हम क्लासेस ले रहे हैं और पहला क्लास है, फर्स्ट डे क्लास है। बहुत सारी असुविधाएं हैं। आज यहाँ पर एसी नहीं, कूलर चल रहा है, एसी भी चलेगा। ठीक है ना? लग जाएंगे एसी, तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम आएगा जब तक न लगे, एक दिन दो दिन। ठीक है ना? उसके बाद जो है, एक्चुअली सारा मार्केट बंद होने के कारण से कोई भी चीजें नहीं मिल पाता मेरे भाई बंधु। क्या बताएं आपको, हम बहुत समस्याओं को झेलकर जो है फाइनली क्लासरूम तैयार हुआ है, बहुत सारी समस्याओं को झेलकर। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी फाइनली हो तो गया। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया? दो कोड की लंबाई आपस में बराबर होगा, दो जीवा की लंबाई आपस में बराबर होगा, तो वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बराबर कोण बनाएंगे। चलिए प्लीज बताइए, फटाफट समझ में आया सबको कि दो कोड इक्वल होंगे, इफ द टू कोड्स आर इक्वल, दो कोड्स आपस में इक्वल हैं, तो वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे। दो कोड बराबर है तो वृत्त के केंद्र पर बराबर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कैसा बन जाएगा? कॉन्करेंट सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्करेंट ट्रायंगल बनेगा, कॉन्करेंसी आ जाएगा। और कॉन्करेंट ट्रायंगल में क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसके सामने का एंगल थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। तो याद रखिएगा, दो बातें सिंपल में, दो जीवा बराबर है तो केंद्र पर बराबर एंगल बनाएगा। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख दिखाएं प्लीज। कूलर बंद कर देंगे तो हम बंद हो जाएंगे। इसलिए नहीं बंद कर रहे बच्चों। सबको आ गया? चलो, सुन पा रहे मेरे भाई बंधु?
हाँ हाँ श्वेता, बिल्कुल कंप्लीट डाला हुआ सारा आपका जो भी सिलेबस पे उस पर है ना, ऐप पर रिकॉर्डेड सब कंप्लीट है, ठीक है ना। सबका आया कि नहीं समझ में आया? ये कौन है? हनुमानजीत सिंह है? क्या है भाई हनुमान जी, क्या है नहीं समझ में आया? देखिए, दो कोण बराबर लंबाई के होंगे तो केंद्र पे बराबर एंगल। अब कैसे का है, अब दिमाग से निकाल दीजिए, अब दिमाग में फिट कर लो मेरे भाई। क्या फिट करेंगे? दो कोण बराबर लंबाई के और सेंटर पे कोण बराबर बनाएगा, बस, ठीक है। दो कोण बराबर लंबाई के होंगे तो केंद्र पर बराबर एंगल बनाएंगे, ठीक। किसी को थोड़ा दिक्कत हो भी रहा होगा तो ट्रायंगल नहीं पढ़ा होगा, त्रिभुज वाला नहीं पढ़ा होगा, और त्रिभुज नहीं पढ़ने से यह समस्या हो सकती है, हम इसको स्वीकारते हैं क्योंकि गलती आपकी है। चलिए, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा, क्या उल्टा होगा? इसका उल्टा होगा, देखिए ध्यान से, ये दो कोड हैं, कहीं से भी बना दो कोड, देखिए दो कोड हैं, ये दो कोड हैं, ठीक, ये और ये दो कोड हैं, ये सेंटर पे बराबर एंगल बना रहे हैं। दो कोड, इसे क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना सीजीएल में भी, दो कोड यदि बराबर एंगल बनाते हैं सेंटर पर, दो कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, एंगल क्या बनाते हैं? एंगल इक्वल बनाते हैं। दो कोड यदि इक्वल एंगल बनाते हैं तो कोड की लंबाई आपस में बराबर होगा। दोनों कोड आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। ओहो निधि, बहुत दुख की बात है बच्चा, आपने 1 महीना पहले कोर्स परचेस किया और पहला मतलब लाइव क्लासेस आज देख रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं बच्चा, आपसे हाँ दुखी मत होइएगा, ठीक है। पीछे का जो बच्चे उसमें लोड किया होगा क्लास वगैरह वो आप देख लीजिए, ठीक है ना, और यहां से आराम से पढ़िए, ठीक है निधि, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ऐसा समय ही आ गया था, भगवान न करे ऐसा समय किसी की जिंदगी में आए, ठीक है ना, दोबारा कभी नहीं आए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, चले भाई साहब, चलिए समझ गए सब लोग। दो कोड बराबर होंगे कब? जब सेंटर पर एंगल बराबर। ऐसे कैसे? देखो, ये आर है, ये भी रेडियस, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस। देखो देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्फ्रेंसी होता, मालूम है? नहीं पढ़े थे? ट्रायंगल सिखाया था ना, साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कैसा होता है? कॉन्करेंट ट्रायंगल होता है, सर्वांगसम त्रिभुज होता है, ठीक। जो नहीं पढ़े प्लीज पीछे का पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। तो सर्वांगसम हो जाएगा, नाम ही है सर्वांगसम, सर्व अंग समान। सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग समान, ठीक है ना, तो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चा को चंद्रसेन जी को जो नंबर दीजिए, फिर से बात कर लेंगे ऑफिस से, एक बार अभी नहीं पहुंचा पेन ड्राइव तो। चलिए यहां देखिए भाई साहब, देखिए समझ गया ना कि दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल हो गया सर्वांगसम, कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट ट्रायंगल का सर्वांगसम का सर्वांग समान, सभी अंग बराबर हो जाएंगे। तो ये अंग तो बराबर थे ही, ये भी अंग बराबर हो जाएंगे, तीसरा वाला। इसलिए ये भी कोड जितना लंबाई का होगा और ये भी कोड जितना लंबाई का होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, इक्वल एंगल होगा तो दोनों कोड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ध्यान सुनेंगे, यदि दो कोड इक्वल एंगल बनाता है, दो कोड मान लो सर्कल है या सामने सामने भी हो, कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि इक्वल एंगल यहां थीटा, दोनों इक्वल एंगल बना रहा है, दो कोड कैसा भी हो, एक इधर हो एक इधर हो, सेंटर पर बराबर एंगल बनाया, सेंटर पे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनाया, तो समझ जाओ कि ये कोड की लंबाई भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी बात मेरे भाई बंधु समझ गए, दोनों उल्टा है दूसरे का, ठीक है ना।
कि दो कोड है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा, और दो कोड इक्वल एंगल बना रहा है तो कोड की लंबाई बराबर होगा। ठीक है ना, ये बात आप बचपन से जानते भी हैं। अभी सर्कल का शुभारंभ है मेरे भाई, बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे सर्कल, बहुत है ना। आज थोड़ी समस्याओं का हम सामना भी कर रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। और आज से नंबर सिस्टम भी चालू है ना, जो बच्चे नए पुराने सबके लिए, नए बच्चे भी वहां ज्वाइन कर सकते हैं नंबर सिस्टम से, और पुराने बच्चों को तो है ही। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखिए ये कोड है, ध्यान सुनिए प्लीज, ये क्या है, कोड है, ये सेंटर है। ठीक है, ये कोड है और ये सेंटर है। ठीक, अब यहां से हम डालते हैं परपेंडिकुलर, क्या डालते हैं, लंब 90 डिग्री, समझते हैं ना। ये कोड है, क्या है ये है कोड। कोड क्या होता है, जीवा। ये है कोड, ये क्या है, जीवा है। और सेंटर से, ओ फॉर सेंटर, सेंटर से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब डालते हैं। ठीक, अंकित देखो आएगी आवाज सही, टेंशन मत लीजिए। देखिए तो सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं प्लीज। यहां देखिए, ये देखिए लंब डाल दिए, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ध्यान सुनिएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आपको याद है मैंने मेंस्ट्रुएशन और ट्रिग्नोमेट्री सब में सिखाया था, ये दोनों इक्वल साइड है। क्या है, इक्वल। और इक्वल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर होता है, इक्वल साइड बराबर भुजाओं के बीच का जो परपेंडिकुलर होता है, उस साइड को दो भागों में बांटता है, मतलब ये दो भाग में बट जाएगा पूरा पूरा। याद है, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, याद है सबको, समद्विबाहु त्रिभुज में लंब डालते हैं, इसे दो भागों में बांटेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि सेंटर से कोड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से कोड पर जब लंब डालेंगे तो इसे क्या करेगा, इसे दो भागों में विभाजित कर देगा, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है ना, यहां देखिए ये सर्कल है, सब तैयार है, ध्यान सुने प्लीज। यह है सेंटर, यहां से लंब डाल दिया 90 डिग्री। ठीक है ना, सब तैयार है। जीत सिंह का आवाज नहीं आ रहा है, कूलर बंद कर देंगे तो हमारा बंद हो जाएगा कहानी। क्या भाई जीत सिंह जी, कूलर थोड़ा और पीछे कर देखना जरा। देखिए ध्यान से प्लीज, डरिए नहीं जरा। ठीक है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। कैसे हो भाई दिनेश बिश्नोई जी, ठीक ठाक। ओ अभी तक पाइप सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, पाइप सिस्टम के बाद हम लोग उसमें चालू कर रहे हैं नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम का वीडियो डाला, देखा नहीं क्या। पाइप सिस्टम के बाद उसमें नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम डाल दिए हैं और परसेंटेज चालू करेंगे। ठीक है ना, चलिए यहां देखिए, चलिए प्लीज यहां देखिए फटाफट, तो ये बात नहीं करें। यह है कोड, कोड की लंबाई मान लीजिए हमने कहा 8 सेंटीमीटर है, कोड कितना है 8 सेंटीमीटर।
कोड की लंबाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक जीवा है जिसकी लंबाई क्या है, एक कोड है, जीवा है जिसकी लंबाई, ठीक है ना। मनोहर कुमार गुरुजी, आपके वजह से मेरा सीडीएस क्लियर हुआ था, बट कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। आपका मार्गदर्शन ना मिलने से पिछले साल से मैं भटक गया हूं। ओहो हो, क्या करो, अच्छा भगवान का नाम लो, सब काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो यहां देखो, अच्छा बात करेंगे हम, देखिए ध्यान से प्लीज। ये कोड की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नहीं अंजलि, इसमें और है मेरे साथ वर्ड्स प्रॉब्लम का, मेरे हिसाब से होगा 10 वीडियो के आसपास, 10 के आसपास। मैं देखूंगा आज, यदि नहीं है तो और डलवा देंगे, ठीक है ना। और हम थर्सडे से चालू करेंगे परसेंटेज, ठीक है, देख लीजिएगा पीछे आप। आइए प्लीज यहां देखिए, इसकी लंबाई 8 है तो ये लंब डालेंगे तो 4 4 2 भाग में बांट देगा। आप जानते हैं ना, कोड को जो लंब डाले हैं ये 2 भाग में बांट देगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस में ये 2 भाग में बांट देता, सिखाया था ना। ओके, तो पूरी 8 है तो यहां से 4 इधर और 4 इधर, 2 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक। ओके, अब कहा कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, सेंटर से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, ये गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, कि सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उसकी लंबाई क्या है मेरे भाई, उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। सेंटर से लंब डालें 3, तो सुनिए आपसे पूछेगा रेडियस, मेरे हिसाब से सब बोल देंगे ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा 5, मालूम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो 3 4 से क्या निकल जाएगा 5, तो यहां से क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया या नहीं आया? आया ना। अभी क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक कोड है, इसकी लंबाई 8 है तो 4 4, सेंटर से जो डाले हैं लंब उसकी लंबाई 3 है तो 3 लिख दिया, ये 4 4 ये 3 है, ठीक, अच्छी बात है। तो 4 और 3 से क्या बनता है 5, ट्रिपलेट याद है सबको ना, बहुत सारा एरिया में आपको बहुत सारा ट्रिपलेट सिखाए थे, याद है ना, याद तो होगा, ठीक है, ये तो गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये 4 है 3, तो ये क्या होगा 5, तो ये हो गया रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसी में करेगा हेरा फेरी, क्या बोलेगा, कहा एक कोड है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और सेंटर से लंब डालेंगे कोड पर, उसकी लंबाई 3 है, तो पूछा कोड की लंबाई क्या होगा, तो 5 3, तो ये क्या हुआ 4। अरे भूल गए क्या, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा ना 16 4, तो यहां से आना कितना आ जाएगा 4, और ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, तो पूरे कोड की लंबाई कितना हो गया 8। तो कभी कभी आपको ऐसे पूछेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालने कहेगा, कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालने कहेगा, ठीक, कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसको निकालने, हेरा फेरी, 2 दिया रहेगा तीसरा निकालने को, भी 2 दिया रहेगा और तीसरा निकालने के लिए कहेगा। बच्चा बना देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालने, ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालने कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप सीख गए ये बात, कोई दिक्कत तकलीफ। एक क्वेश्चन यहां बनाइए, फिर मैं आपसे बातें करता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। अभी क्वेश्चन हम एक आदमी बोल के लिखाएंगे, उसके बाद हम वही आपको पीडीएफ देंगे, कल से ही हो सकता है पीडीएफ दे दें। लिखिए, सब तैयार हैं? लिखिए, एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई लेंथ ऑफ chord of a circle, length of chord of a circle is, length of chord of a circle is, एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है।
लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सब लिखें प्लीज फटाफट। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। लिख लिए। एक बात जो है बलराम मीना जी, आप ऑफिस के नंबर पर बात कर लीजिए, जो आपको सुझाएंगे वो, ठीक है ना, आपसे बातें करेंगे, जैसा होगा उस आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है बलराम जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए क्या लिखें, लेंथ ऑफ कोड ऑफ सर्कल 24 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाले गए लंब की लंबाई, वृत्त के केंद्र से इसके जीवा पे डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड इज 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the center of the chord is length of perpendicular from the center on the chord is 5 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the center on the chord, length of perpendicular from the center on the chord is 5 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, प्लीज फटाफट जी में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या निकालें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या निकालें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। यस, आंसर आना शुरू हो गया है। तेरह सेंटीमीटर, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सबका 13। खुशबू का 14 कैसे आ गया खुशबू? हे खुशबू, यहां आते आते बढ़ गया क्या उसकी लंबाई? है खुशबू, सही करो, कहीं मिस्टेक हो रहा है। सबका 13 है, 5 12 13, बहुत अच्छा। सबका 13, बहुत अच्छा। कोड की लंबाई 24 है तो 12 12। कोड की लंबाई क्या है? 24 है तो 12 12। और लंब क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालना है तो क्या होता है? 12 5 13। भूल गए क्या कि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया तो प्लीज, अभी शुरुआत है, अभी बहुत बात करेंगे सर्कल का, ठीक है। समझ में आया तो एक बार यस लिखे प्लीज, फास्ट, हरी आप। समझ में आया तो यस। खुशबू का 13 आ गया, वेरी गुड खुशबू। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखे प्लीज, फास्ट, हरी आप। तेजी में फटाफट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। सबको आ गया? चलिए ठीक है, सबका यस है, वेरी गुड। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आया सीजीएल में पूछा, तो क्वेश्चन में लिखवाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूं, हल्का सुनिएगा प्लीज। क्वेश्चन क्या पूछा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आइए प्लीज इसको समझिए जो समझाना चाहते हैं प्लीज। जैसे मैंने कहा, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया,
मैंने कहा कि कोड की लंबाई 8 है, तो 8 का आधा 4 4। मैंने कहा कोड की लंबाई 24 है, 24 का आधा 12 12। यही ना, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कोड की लंबाई, जीवा की लंबाई 8 है। मैंने कहा कोड की लंबाई, जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, तो 8 है तो 4 4, 24 है तो 12 12। ठीक, ओके। तो ये बताइए, आपको मालूम है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये वाला भुजा, ये सबसे बड़ा होता है। तो ये जो भुजा होगा इस 4 से तो बड़ा ही होगा, ये जो भुजा होगा इस 12 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। ठीक है ना, और जब कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा भाई, सिखाया था ना कि महाभारत में भी कर्ण जो थे वो सबसे बड़ा भाई थे। ठीक है, लोग नहीं जानते थे लेकिन थे तो बड़ा भाई। ठीक है ना, ओके। सब तैयार है, मेरे बात समझ रहे सब लोग ना? तो ये जो भुजा होगा इस 4 से बड़ा होगा, ये जो भुजा होगा ये 12 से बड़ा होगा। जैसे मैंने इसमें कहा था 3 है, ये 5 आ गया था रेडियस, और यहां पर रेडियस यदि मान लो ये 5 है तो ये 13 आ गया था। तो इसका मतलब क्या है, रेडियस हमेशा इस 4 से, इसके आधे से बड़ा होगा, रेडियस इसके आधे से मतलब 12 से बड़ा होगा। यस और नो? क्या बोलते हैं, यस ना? यस। तो रेडियस जो होगा इससे तो बड़ा होगा, रेडियस जो होगा इसके आधे से, 24 है ना, इसका आधा 12, 12 से ये बड़ा होगा, लार्जर होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है ना, ओके। तो याद रखिएगा कि रेडियस जो होता है इसके आधे से क्या है, बड़ा है ना। देखो बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना, 12 से अधिक है 13, 4 से अधिक है 5। ठीक, सीजीएल में एक क्वेश्चन आया, क्या आया उसके बारे में करते हैं डिस्कशन। प्लीज एक बार देखिए, देखिए क्वेश्चन एक लिखिए जरा आप। ठीक है, क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लिखिए प्लीज फटाफट। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कोड प्लीज फटाफट। लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कोड ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? सिमरन राय इतना लेट ज्वाइन किए सर, क्लास कब स्टार्ट हुआ? सिमरन, यदि आप ज्योमेट्री सीखना चाहती हैं तो आज जो क्लास चला है शुरू से, उस शुरू से देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा फिर ज्योमेट्री, है ना? तो प्लीज अभी आई है, ठीक है, लेकिन आज वाला क्लास पूरा देखना। यूट्यूब पर चल रहा है और इस पर भी चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है। ठीक है, ओके। सब तैयार है? क्वेश्चन लिखिए। लेंथ ऑफ कोड ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो बताना इसमें क्या होगा। पहला ऑप्शन है रेडियस इज ग्रेटर देन 5, रेडियस लेस देन 5, radius greater than equal to 5, radius less than equal to 5। ऐसे करके 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, 1 बजे वाला क्लास भी होगा बच्चा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। 1 बजे वाला क्लास चालू करेंगे हम 1 बजे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है ना? अभी तो थोड़ा टाइम है। चलिए यहां सुनिए। लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर।
एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। क्या है? एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प इसमें ट्रू है, कौन सा ट्रू है, ये आपको पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, है ना, कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है, कौन सा विकल्प इसमें सही है, इसके बारे में पूछा। पंकज गिरी कहे फर्स्ट ऑप्शन सही है, अनमोल कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन सही है, पूर्वी चौहान भी कहें फर्स्ट ही सही है, अंजलि कहती हैं कि फर्स्ट सही है। यही गलती हो जाता है बच्चों एग्जाम में, यही गलती हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम सीखे हैं वो सही मार के आएंगे, बिल्कुल फर्स्ट मारेंगे, है ना। जैसे आपने कहा कि यदि कोड की लंबाई 10 है, कोड की लंबाई 10 है, तो ये 5 और 5 होगा, तो रेडियस जो होगा, रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। ये तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% भी संदेह नहीं करेंगे, कोई 100% मारेंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस जो बनेगा, इस सीजीएल ने पूछा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखो ना, ये 5 से तो बड़ा ही होगा, ये 100% श्योर है कि ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी भुजा है, तो 5 से थोड़ा ही बड़ा होगा, लेकिन बड़ा होगा, छोटा तो कभी पॉसिबल नहीं है, जब भी होगा तो बड़ा होगा। ठीक है ना, ओके। तो ये पहला हिसाब से आप लोगों ने कहा इसका आंसर ये है, क्योंकि r इज द ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा होगा, ये 100% श्योर है, आपने ऐसा मार दिया। लेकिन द फर्स्ट केसेस, ये पहला केस तो समझ गए कि फर्स्ट केसेस में r इज द ग्रेटर देन 5, r 5 से बड़ा होगा, और आप समझ गए। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया आपको कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इससे तो बड़ी ही होगी, तो रेडियस तो 5 से बड़ी होगी। ये बात सब लोगों ने कह दिया और सबने मन में सही बोला। लेकिन सेकेंड केसेस, इसी भी सेकेंड केसेस, लेट chord is the diameter of the circle, chord is the diameter, let chord is the diameter of the circle। यदि व्यास जीवा होता ही है, व्यास क्या होता है? जीवा, सबसे बड़ी जीवा। मान लिया जाए, इसमें यह तो नहीं कहा कि जो कोड है वो सेंटर से इधर है, सेंटर के उधर है, या सेंटर पर है, इसमें ऐसा तो कहा नहीं ना कि ये जो कोड है सेंटर के इधर है, या सेंटर के उधर है, या सेंटर पर है, ये तो कहा नहीं। सेंटर का इधर होगा तो 5 से बड़ा होगा, सेंटर का उधर होगा तो 5 से। लेकिन यदि chord is the diameter circle, the second case is may be possible the diameter is the chord, then the length of diameter is 10 centimeter। यदि diameter क्या हो? chord हो, chord क्या हो? diameter हो, तो जो chord की लंबाई होगा वही diameter की भी लंबाई हो जाएगा। तो diameter जब 10 हो जाएगा, diameter 10 होगा, तो रेडियस क्या होगा? 5 होगा। तो इसीलिए ये देखो टेक्निकल चीजें हो गया, टेक्निकल बातें हो गया, एकदम बहुत टेक्निकल, क्योंकि हम जो पढ़े हैं उसके हिसाब से तो ये मारेंगे। लेकिन मे बी सेकेंड केसेस भी तो हो सकता है कि कोड इज द डायमीटर, डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, है ना। कोड क्या होता है? डायमीटर, डायमीटर क्या है? कोड है, और कोड की लंबाई 10 है, तो डायमीटर 10 होगा, डायमीटर 10 होगा, तो डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना होगा? 5। तो सेकेंड केसेस में पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि रेडियस 5 भी हो सकता है। दैट मीन्स द रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। समझ में आया तो यस बताइएगा, रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये भी हो सकता है। यदि सेकेंड केसेस यदि होता है तो, मेरे बात समझ में आया? एकदम सीजीएल का पूछा क्वेश्चन है, मस्त जबरदस्त, ठीक है ना। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहा था तो अलग बात है कि सेंटर से लंब दिया है, तब तो क्लियर है कि दूर होगा। ये लंब दिया रहा था, ये दिया रहा था, तो इसका मतलब सेंटर से दूर है, लेकिन लंब तो यहां दिया नहीं था, सिर्फ इसमें कोड की लंबाई दिया। हर क्वेश्चन जो पीछे मैंने पढ़ाया वो पीछे में क्या था? ये दिया होता था, ये दिया था,
इसका मतलब सेंटर से दूर है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो दिया नहीं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, नहीं दिया। तो इसीलिए इसमें दो केसेस हो सकता है, दूर है, हो सकता है सेंटर पर है। दूर है तो बड़ा होगा, सेंटर पर है तो बराबर होगा। इसीलिए द राइट ऑप्शन इज थर्ड इसका सही उत्तर है। और समझ में आया तो एक बार यस लिख के दिखाइए, फटाफट दीजिए मेरे भाई बंधु। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। प्लीज पास है आप। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। ललित कुमार जी, पेन ड्राइव कोर्स परचेस करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑफिस के नंबर पे फोन कीजिए, वो आपको क्यूआर कोड देंगे, पेमेंट कीजिए और बस पेन ड्राइव बनाइए, चलाइए काम। ठीक है ना? ओके, सबका समझ में आया? पंकज, संध्या, अंजलि, पंकज गिरी, रवि रोशन, पूर्वी चौहान, सेकंड केस नहीं समझ आया? सेकंड केस देखो पूर्वी चौहान, देखो यदि हमें यह कहता कि कोड इज इतना, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इतना, तो इसका मतलब क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, केंद्र से, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका मतलब सेंटर से दूर है कोड। तो इसमें तो ऑलवेज लेस, हमेशा छोटा होता। लेकिन यहां पर कहां दिया है कि परपेंडिकुलर नहीं दिया है ना इसमें कहा सिर्फ कोड की लंबाई। तो कोड की लंबाई तो कोड, ये भी तो कोड है। तो सेकंड केसेस ये डायमीटर भी तो कोड होता है। जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर भी तो एक प्रकार के कोड है भैया, सिखाया था स्टार्टिंग में। और कोड की लंबाई 10 है तो डायमीटर 10 ही होगा। तो डायमीटर जब 10 होगा तो ऐसे केस में रेडियस तो 5 हो जाएगा। हाँ, ये दिया होता कि परपेंडिकुलर दिया है, इसका मतलब दूर है। परपेंडिकुलर दिया होता तो उसका मतलब दूर है वो, और दूर है तो मतलब छोटा होगा। लेकिन दूर नहीं हुआ, सेंटर पर ही होगा तो इक्वल होगा। इसीलिए पूर्वी चौहान, समझ में आया बच्चा आपको? पूर्वी चौहान सेकंड केसेस में ट्रायंगल ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर नहीं दिया है। तो परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो दोनों बातें हो सकता है मेरे भाई, आप समझिए ना। हम कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं घर के आसपास हैं, तो घर के आसपास हो सकता है हम बोल दें घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो मालूम चले कि 1 किलोमीटर दूरी होगा। और घर के आसपास मतलब क्या हो, घर के पिछवाड़े में खड़े हैं तो घर के पास में है, तो वो बात अलग हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो वही बात है कि मे बी यहां पर दिया होता, दूरी दिया होता तो हम समझते ऑलवेज की r इज द ग्रेटर देन 5, ऑलवेज, नो डाउट, नो ऑब्जेक्शन, नो कंफ्यूजन। ठीक, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं है कि डायमीटर जो है उस किधर है, दूर है या सेंटर पर, ये नहीं दिया है। तो ऐसे केसेस में हम सेकंड केसेस भी मन में सोचेंगे कि ये भी हो सकता है। ठीक, तो सेकंड केसेस में कोड इज द डायमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज गिवन 10 सेंटीमीटर, दैट मींस द डायमीटर इज 10 एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर 10, रेडियस 5 है ना? ओके, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? नहीं, समझ में आया सबको? ठीक है ना? बहुत सारी बातें हैं, अब तो शुरुआत हुआ है कहानी का। ठीक है ना? और चलिए, ये सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सर्कल है, और ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, ध्यान सुनिएगा। चलिए यहां देखिए प्लीज, सब तैयार हैं? खुशबू यहां देखो। कहा कि एक सर्कल है,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो सर्कल का जो रेडियस है, हम रेडियस नहीं बोलेंगे, पहले कोड बोलते हैं। एक मिनट, एक सर्कल का जो कोड है वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल का कोड जो है वो त्रिज्या के बराबर है। एक सर्कल का जो कोड है सब तैयार है ना? एक कोड है जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है। तो कोड सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा? फाइंड द एंगल सस्टेन्ड बाय द कोड सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सस्टेन्ड बाय द एंगल मेक्स बाय द कोड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सभी जान चुके होंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, क्योंकि भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है भैया। अभी आता है तो नर्सरी क्लास का, नहीं तो पीएचडी करवा देगा। देखो क्या बोला, कहा कि लिख लो क्वेश्चन लिखो। लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल, लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। Length of chord of the circle, length of chord of the circle is equal to the radius, equal to the radius of the circle। एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर है। ठीक है ना? मेरे बात ध्यान समझो पहले हमने क्या बोला। एक कोड जो है वो त्रिज्या के बराबर है। खुशबू वो डायमीटर के बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छोटी है तो रेडियस बराबर है। ठीक है ना? कोड तो होता ही है, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर कोड ही है, तो बराबर हो ही सकता है। लेकिन यहां क्या दिया है कि कोड इज द कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल द रेडियस ऑफ सर्कल। एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर है। तो फाइंड द एंगल मेक्स बाय द कोड, फाइंड द एंगल मेक्स बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सस्टेन्ड बाय द मेक्स बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उस जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाया गया कोण बताएं। उस जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा? उस जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा? तो ये सब समझ गए होंगे, तो दिक्कत। कोण की लंबाई उसके रेडियस के बराबर है। तो सुनिए, सेंटर है तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। फिर तो सुनिए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और जो कोड है वो भी रेडियस के ही बराबर है। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो सेंटर पे कितने का बनाएगा? 60, क्योंकि बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा बन गया? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल बन गया। समबाहु, क्या बोलेंगे हिंदी में? समबाहु। और जब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो ऐसे केसेस में कितने का बनाएगा? 60 डिग्री का कोण, समबाहु त्रिभुज, है ना? ये सबको समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझ में आया तो यस लिखिए फास्ट, समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। फास्ट मेरे भाई, फास्ट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। समझ में आया जी? ये रेडियस के बराबर है तो ये आर है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से आर है और ये भी आर ही हो गया। तो इक्विलैटरल तो केंद्र पे कितना का बनाएगा? 60 डिग्री का बनाएगा। समझ में आया तो यस
सूरज कश्यप। क्या दिक्कत है मेरे भाई, ये रेडियस है ही पहले से और ये कोड है वो भी रेडियस ही है, तो तीनों भुजाएं बराबर है। तो फारसी में थोड़ी बोल रहे हैं। कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल, और इक्विलैटरल में क्या, ईच एंगल 60 डिग्री, तो यहां कितना 60 डिग्री का बनेगा। समझ में आया, इतना इजी था ना। ओके, तो आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 11 से 12:30 डेली आपसे ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अभी हम 1 बजे शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया बैच। जो बोलना है तो बोलो। ओके, तो मिलेंगे 1 बजे।